हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको आव्यूह के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है स्तंभ आव्यूह। ठीक है, जिसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है पंक्ति आव्यूह, जिसे हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है वर्ग आव्यूह, जिसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगला है विकर्ण आव्यूह, जिसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगला है अदिश आव्यूह, जिसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है तस्मक आव्यूह, जिसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगला है शून्य आव्यूह, जिसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, स्तंभ आव्यूह के बारे में यानी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, यानी कि अगर किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ है यानी एक कॉलम है तो ऐसे आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर एक आव्यूह बना रहा हूँ, इसमें मैंने लिखा 1 2। ठीक है, अब इस आव्यूह में देखिए मैंने एक कॉलम बनाया है, जबकि इसमें रो दो हैं। ठीक है, पहली रो दूसरी रो, लेकिन इसमें कॉलम केवल एक ही है। ठीक है, इस प्रकार से हम और भी आव्यूह लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ A B C। ठीक है, इसमें भी देखिए आप तीन रो हैं, लेकिन कॉलम यहाँ पर भी केवल एक ही है। ठीक है, तो ऐसी आव्यूह को हम बोलेंगे स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक कॉलम हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है। तो देखिए, एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। तो देखिए, अभी हमने देखा स्तंभ आव्यूह में एक स्तंभ होता है, तो उसी प्रकार पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर केवल एक रो लिखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर दो कॉलम लिखे हैं, लेकिन रो केवल यहाँ पर मैंने एक ही लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3। ठीक है, तो इसमें भी देखिए, अब इसमें तीन कॉलम है, लेकिन रो यहाँ पर एक है। तो ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक रो हो उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो देखिए, एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, यानी कि जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, तो उसे हम बोलेंगे वर्ग आव्यूह। ठीक है, जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें देखिए दो रो हैं और दो कॉलम है, तो ये क्या है, 2x2 की एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो रो हैं दो कॉलम है, इसलिए ये क्या हो गई, एक वर्ग आव्यूह 2x2 की, क्योंकि इसमें दो रो दो कॉलम है। ठीक है, तो जितनी पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या कैसी है, समान, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, एक वर्ग आव्यूह कहलाएगी। इसी तरीके से आप 3x3 की एक वर्ग आव्यूह बना सकते हैं, जिसमें तीन रो हो तीन कॉलम हो। क्लियर। अगला देखिए, अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है। तो देखिए, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ग आव्यूह में, सबसे पहले तो समझिए ये एक वर्ग आव्यूह होता है, उसमें विकर्ण के अतिरिक्त अगर सभी अवयव शून्य हैं तो उसे हम बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। ठीक है, जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह बनाता हूँ, इसमें केवल विकर्ण में मैंने लिखा 1 और 2 और बाकी जगह मैंने लिख दिया 0, तो ये हो गया एक विकर्ण आव्यूह। तो देखिए, वर्ग आव्यूह तो है ही, क्योंकि जितनी रो हैं उतने ही कॉलम है, लेकिन इसमें केवल विकर्ण में 1 और 2 लिखा हुआ है, बाकी जगह 0 लिखा हुआ है। इसी तरीके से देखिए, एक और बनाते हैं, इसमें लिख दिया 1 2 3। तो देखिए, विकर्ण में लिखा है 1 2 3 और बाकी जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो ये भी एक विकर्ण आव्यूह हो गया। आगे समझ में। ठीक है,
तो इस प्रकार से विकर्ण आव्यूह में केवल विकर्ण के अवयव जो हैं वो शून्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि सभी अवयव शून्य नहीं होंगे। ठीक है, कुछ अवयव शून्य हो भी सकते हैं लेकिन सभी अवयव शून्य नहीं होंगे, लेकिन विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव होंगे वो सब शून्य होंगे। ठीक है, अगला है अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? तो एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। ठीक है, यानी यदि विकर्ण के सभी अवयव समान हैं तो उसे हम बोलेंगे अदिश आव्यूह। यहाँ भी 1 लिखा और यहाँ 0 कर दिया। देखिए विकर्ण के सभी अवयव समान है, 1 1 लिखा हुआ है। इसी तरह 1 की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने k लिख दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विकर्ण में k आ गया, बाकी सब जगह 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसी आव्यूह को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगला है तत्समक आव्यूह, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसे समझते हैं ये क्या होती है। तो एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, यानी अगर विकर्ण में केवल 1 लिखा हुआ है तो ऐसी आव्यूह को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे देखिए यहां पर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ये अभी मैंने पहले भी लिखा था 1 0 0 1। ठीक है, ये एक तत्समक आव्यूह भी है, अदिश आव्यूह भी बोल सकते हैं, लेकिन अदिश में क्या होता है कि कोई भी अवयव आ सकता है। जैसे 1 की जगह 2 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन तत्समक में 1 की जगह 2 नहीं लिख सकते, इसमें केवल 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम तत्समक आव्यूह भी कह सकते हैं। इसी तरह एक और लिख देते हैं 1 1 1। ये देखिए यहाँ पे 3/3 की एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, और इसके विकर्ण में मैंने सभी जगह 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। और अच्छी बात ये है कि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसे हम लोग आई से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, अगला है शून्य आव्यूह। ठीक है, शून्य आव्यूह क्या होता है? एक आव्यूह शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि उसके सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, तो शून्य आव्यूह कब कहलाएगा? यदि उसके सभी अवयव शून्य हो तो उसको हम बोलेंगे शून्य आव्यूह। ठीक है, तो शून्य आव्यूह में क्या करेंगे हम लोग? सारे अवयव 0 लिखेंगे। जैसे मैं देखिए यहाँ पर एक आव्यूह लिखा, इसमें दिखा 0 0। ठीक है, जबकि इसका ऑर्डर कितना है? 2/1। ठीक है, इसमें 2 रो है, 1 कॉलम है। इसी तरह एक और आव्यूह में लिख देता हूँ 2/2 की, इसमें भी सारे एलिमेंट में 0 लिख देता हूँ, तो ये क्या हो गई? ये भी एक शून्य आव्यूह हो गई है। क्लियर?